अजीत सिंह गिटार बजा रहा था। उसका दिल भारी था। उसके सपने बहुत दूर लग रहे थे। वो एक म्यूजिशियन था, पर कामयाबी नामुमकिन सी लगती थी। एक बरसात की दोपहर अजीत एक पुरानी धूल भरी दुकान में चला गया। वो कुछ प्रेरणा ढूंढना चाहता था, मगर उसे वहां एक धूल से सनी हुई विनाइल रिकॉर्ड मिली। वो एक कोने में पड़ी हुई थी, जिसे सब भूल चुके थे। उस रिकॉर्ड पर कोई नाम नहीं था, बस एक खाली डिस्क। उसमें से एक अजीब सी खामोशी छन रही थी। अजीत उस रिकॉर्ड की तरफ अजीब तरह से खिंचा चला गया। उसने उसे खरीद लिया। उसे छूते ही उसकी उंगलियों में झंझनाहट हुई। घर पर उसका पुराना रिकॉर्ड प्लेयर गूंज उठा। उसने सुई रिकॉर्ड पर रखी। एक खौफनाक धुन से पूरा कमरा भर गया। ये संगीत अजीत ने पहले कभी नहीं सुना था। ये सुंदर भी था और डरावना भी। ये धुन मनमोहक भी थी और परेशान करने वाली भी। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई, पर वो सुनना बंद नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे संगीत उसकी रूह में समाता जा रहा है, मानो इस संगीत की अपनी ही एक जान हो। दिन रातों में बदलते गए। वो खौफनाक धुन अजीत की इकलौती साथी बन गई। वो उस रिकॉर्ड को बजाना बंद नहीं कर पा रहा था। ऐसा लगता था जैसे संगीत उससे कुछ कह रहा हो। अंधेरे में वो उसे बुला रही थी। उसे नींद नहीं आती थी। उस धुन के सुर उसके दिमाग में गूंजते रहते थे। वो इस संगीत का दीवाना हो गया था। उसका अपना संगीत भी बदलने लगा था। उसमें उस विनाइल की भयानक ट्यूनें इवनिंग होने लगी थीं। उसका संगीत अब और गहरा हो गया था और इंटेंस। उसके दोस्तों ने यह फर्क महसूस किया। वे परेशान थे। अजीत अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसे चीजें दिखाई देने लगी थीं। उसकी आंखों के कोनों में परछाइयां नाचती हुई दिखाई देती थीं। उसे आधी रात को फुसफुसाहट सुनाई देती थी। हकीकत और संगीत के बीच की रेखा धुंधली पड़ती जा रही थी। उसे अपने अपार्टमेंट में किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। वो अकेला नहीं था। वो संगीत हमेशा उसके साथ था। अकेला नहीं टडी। एक शाम अजीत ने उसे देख लिया। उसके कमरे में एक औरत दिखाई दी। वो बिल्कुल हल्की और पारदर्शी सी थी। उसकी आंखों में दर्द था और अजीत उसकी निगाहों में बंधा हुआ था। उसने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ अजीत के आर पार हो गया। अजीत डर के मारे पीछे हट गया। वो लड़खड़ा गया और अपने गिटार पर गिर पड़ा। वो औरत गायब हो चुकी थी। वो बहुत फियरा हुआ था। पर पर संगीत बजता रहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संगीत उसे सांत्वना दे रहा हो। उसे उस औरत से एक अजीब सा रिश्ता महसूस हो रहा था। उसे सब समझना था। वो कौन थी? उसका संगीत उसे क्यों परेशान कर रहा था? उसे जानना ही था। डर और उत्सुकता से प्रेरित होकर अजीत ने खोजबीन शुरू कर दी। वो उस रिकॉर्ड के बारे में हर जानकारी ढूंढ रहा था। उसने पुरानी दुकानों और पुस्तकालयों में खोजबीन की। उसने कलेक्टरों और इतिहासकारों से बात की। वो सच्चाई का पता लगाने की ठान चुका था। हफ्तों की खोजबीन के बाद अजीत को एक नोट साग मिला। एक पुराने अखबार के लेख में रश्मि नाम की एक प्रतिभाशाली लेकिन बदकिस्मत म्यूजिककार का जिक्र था। वो सालों पहले गायब हो गई थी। उस लेख में उसकी अधूरी सिम्फनी का जिक्र था। कहा जाता था कि वो श्रापित थी। अजीत के खून में मानो आग लग गई। उसने और गहराई से खोजबीन की। उसे रश्मि का पुराना अपार्टमेंट मिल गया। वहां धूल जमी हुई थी और सब कुछ वैसा का वैसा ही था, मानो वक्त वहीं रुक गया हो। उसे रश्मि की डायरी मिली। उसमें रश्मि ने अपने दिल की सारी बातें लिखी थीं। उसने अपने संगीत, अपने सपनों और अपने डर के बारे में लिखा था। उसने एक ऐसी धुन के बारे में लिखा था जो उसे परेशान करती थी। एक धुन जिससे वो बच नहीं पा रही थी। वो धुन वही थी जो अजीत को उस रिकॉर्ड में मिली थी। उसे सच का एहसास हो गया। वो संगीत बस एक धुन नहीं थी। वो थी रश्मि की आत्मा, जो उस विनाइल के खांचों में कैद थी।
वो अजीत तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, मदद के लिए बेताब। हल्की डरावनी धुन बजना शुरू होती है। एक नाटकीय अंत में अजीत ने अपने और कुछ करीबी दोस्तों के लिए एक प्राइवेट परफॉर्मेंस का आयोजन किया। जैसे ही उन्होंने रश्मि की अधूरी धुन बजाना शुरू की, कमरे में एक अजीब सा खिंचाव भर गया। वही डरावनी धुन जिसने अजीत को जकड़ लिया था, अब दीवारों से गूंजने लगी, हर गुजरते नोट के साथ और तेज होती जा रही थी। धुन तेज होती जाती है, हर तार के साथ रश्मि की आत्मा और बेचैन हो गई। संगीत एक शक्तिशाली चरम पर पहुंच गया, पीड़ा और मुक्ति का एक नाटकीय मिश्रण। ऐसा लग रहा था जैसे धुन खुद जिंदा हो, रश्मि की तड़पती आत्मा को बयां कर रही हो। धुन अपने चरम पर पहुंच जाती है। जैसे ही आखिरी नोट गूंजा, कमरे में एक अलौकिक सी खामोशी छा गई। रश्मि की आत्मा को शांति मिली, लेकिन बिना किसी कीमत के नहीं। अजीत इस एक्सपीरियंस से हमेशा के लिए बदल गया। उसे अपने काम के लिए पहचान मिली। फिर भी रश्मि और उसकी डरावनी धुन की याद बनी रही। प्रतिभा और पागलपन के बीच की पतली रेखा की एक निरंतर याद। धुन धीमी पड़कर खत्म हो जाती है। आखिरी सीन हमें यह सवाल करने पर मजबूर करता है कि क्या संगीत एक वरदान था या अभिशाप। निराशा से पैदा हुई एक धुन जो अब अजीत की आत्मा में समा गई है। धुन खत्म हो जाती है। क्या यह इसके लायक था? यह तो वक्त ही बताएगा।